नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल विश्नोई। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने अभी तक पढ़ा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान, कर्ण, लंब और आधार किसे कहते हैं। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा के सूत्र याद करने का तरीका LL बटा के है। आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर के प्रश्नमाला 8.1। हम 8.1 के हर एक क्वेश्चन को विस्तार से करेंगे कि कौन से सूत्र किस क्वेश्चन में कौन से सूत्र लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा जिसकी AB भुजा 24 सेमी और BC भुजा 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है साइन ए कोस ए, दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कोस सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उनको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या क्या है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले। ये कोई त्रिभुज ABC है जो हमें दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, कोण B समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। कोण B बराबर क्या है, समकोण। तो इस त्रिभुज में कोण B को हम बना लेते हैं समकोण। बाकी एक शीर्ष A होगा, दूसरा शीर्ष C होगा। अब क्या दिया हुआ है, AC भुजा 24 सेमी दी हुई है। तो AC भुजा, AC बराबर 24 सेमी। AC कौन सी भुजा है, AB भुजा, सॉरी AB भुजा हमारी दी हुई है। AB भुजा 24 सेमी, AB भुजा 24 सेमी हमने यहाँ पे शो कर दी। और क्या दिया हुआ है, BC भुजा, BC भुजा क्या दी हुई है, 7 सेमी, सी भुजा 7 सेमी। अब क्या ज्ञात करना है, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। तो इस त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो AB भुजा दी हुई है, एक BC भुजा दी हुई है। तो हमें तीसरी भुजा AC ज्ञात करनी है। और ये AC भुजा कौन सी है, हमारा कर्ण। क्यों है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें कौन सा है, अगर कोण C को मैं थीटा मानता हूं तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब कितना है मेरे पास में, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 कितने हो गए, 625। 625 किसका मान आया है, कर्ण का स्क्वायर का मान आया है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल निकाल लेंगे। अंडर रूट 625। तो कर्ण बराबर आ गया 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25, ये 25 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। तो साइन ए और कोस ए निकालने के लिए थीटा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया ए। अब ये ए हो गया
तो इसमें क्या निकालना है हमें? सबसे पहले साइन ए और कोस ए, या मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ये ए है, ये बी और ये सी। ये भुजा दी हुई है 24, ये 7 है, और ये भुजा हमने निकाली थी 25। कोण बी समकोण दिया हुआ है। ये कोण ए के इर्द गिर्द हमें साइन ए और कोस ए निकालना है। तो इसमें लंब कितना आ गया हमारे पास में? ए को थीटा माने तो लंब, थीटा के सामने वाली भुजा, लंब आ गई 7। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण कितनी आ गई? 25। और बाकी शेष तीसरी अन्य भुजा आधार, शेष की तीसरी भुजा कौन सी है? ए बी। तो आधार बराबर हमारे पास में आ गया 24। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र, साइन का सूत्र क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब अपने पास में कितना है? यहां 7। कर्ण अपने पास में कितना है? 25। इसी तरह कोस ए का मान, कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास में कितना है? 24, और कर्ण अपने पास में कितना है? 25। इसी तरह दूसरा हमें क्या निकालना है? साइन सी और कोस सी। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, क्या निकालना है? साइन सी और कोस सी। वही हम समकोण त्रिभुज वापस बनाते हैं। इसमें एबीसी त्रिभुज है, कोण बी समकोण दिया हुआ है। ये भुजा कितनी थी? 24, ये 7 और ये 25। अब की बार थीटा कौन सा हो गया? सी निकालना है, तो थीटा ये हो गया। तो अब की बार लंब और आधार दोनों चेंज हो गए। थीटा के सामने वाली भुजा हमें हमेशा क्या कहलाती है? लंब। तो लंब कौन सी हो गई? ए बी भुजा। वो कितना हो गया? 24। कर्ण कितना हो गया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण बराबर अपना आ गया, ऐसी भुजा है 25। और शेष तीसरी भुजा कौन सी हो गई? 24 हो गई, 25 हो गई। शेष तीसरी भुजा बीसी, और शेष तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार। वो हो गई बीसी। बीसी बराबर 7। अब साइन सी और कोस सी निकालने हैं। साइन सी, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कितना है? 24, और कर्ण कितना है इसमें? 25। इसी तरह कोस सी, कोस सी का मान कितना हो गया? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 7, और कर्ण का मान कितना है? 24। तो 7 बटे 24। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया था? क्या जो भी हमें दिया हुआ था वो यहाँ पे लिख लिया, क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद में हमने त्रिभुज बनाया, जो दिया हुआ था वो लिख लिया, और जो नहीं दिया हुआ था वो हमें निकालना था। तो हमने क्या निकाला? कर्ण निकाला। कर्ण अपने पास में किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण अपने पास में कितना आया? 25। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने पास में आ गई। अब तीनों भुजाएं आने के बाद में हम साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं। साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं। इसमें एक बार थीटा ये था तो लंब अपना हो गया बीसी, दूसरी बार थीटा ये था तो लंब अपने हो गया ए बी। आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन सबको आराम से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यह है आकृति, ये
हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है आकृति में पी क्यू आर। कोण क्यू 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसमें टेन पी का मान निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कोट आर का मान निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो टेन पी माइनस कोट आर का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आकृति में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो पी क्यू दिया हुआ है, दूसरा पी आर दिया हुआ है, तीसरा क्या हमें ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। कोण क्यू हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले भुजाओं की पहचान करते हैं। भुजाओं की पहचान में क्या क्या लिखेंगे। कर्ण हमारे पास में क्यू 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हमारे पास में कितना है, 13। अगर थीटा पी को मानते हैं तो ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। अगर थीटा आर को मानते हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमें एक भुजा दी हुई है, लंब या आधार, दोनों में से एक भुजा दी हुई है 12। तीसरी भुजा कोई लंब या आधार होगी, तीसरी भुजा क्यू आर। क्यू आर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये कौन सी भुजा थी, पी आर, ये भुजा थी पी क्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ये भुजा ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या आएगा, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कौन सा है, पी क्यू। लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, पी आर। लंब कौन सा है, पी क्यू। और आधार क्यू आर ज्ञात करना है। तो आधार इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस लंब को कर्ण में से माइनस कर लेंगे। तो आधार का स्क्वायर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कौन सा है, क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर का स्क्वायर। और लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर ज्ञात करने के लिए दोनों ओर वर्गमूल कर लेते हैं। इसका वर्ग अंडर रूट हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर हमारे पास में कितना है, 13। पी क्यू कितना है, 12। तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का होल स्क्वायर 144। 169 में से 144 के पीछे कितने बचे, 25। तो ये क्या आ गया, क्यू आर बराबर 25। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया, 5। अब इस पी क्यू आर में हमें तीनों भुजाएं, कर्ण, लंब, आधार या आधार लंब, ये सारी भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम मान ज्ञात करते हैं, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। कोट पी, कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। जब टेन पी लेते हैं तो थीटा क्या आ जाएगा, पी। जब कोट आर लेते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, आर।
जब tan P है तो इस त्रिभुज में tan P, तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा हो गया 5, आधार क्या हो गया 12। तो जब थीटा P है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब, तो लंब हम लिखते हैं 5, आधार 12। अब जब थीटा R है तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। जब थीटा R है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब और ये आधार हो जाएगी। तो आधार कितना हो गया अब की बार 5 और अब की बार लंब कितना हो गया 12। 5 में से 5/12 में से 5/12 गया, कितना आ गया उत्तर 0। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, एक बार थीटा ये लेते हैं, दूसरी बार थीटा ये लेते हैं। जब ये थीटा लेते हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। जब थीटा ये लेते हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो इसमें लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12। और इसमें जब थीटा आर लेते हैं, थीटा आर, तो इसमें आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। तो 5/12 में से 5/12 गए, पीछे कितने बचे 0। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें क्या दिया हुआ है साइन ए का मान जो कितना है 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कोस ए और टेन ए का मान निकालते हैं। साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दिया हुआ क्या है साइन ए जो कितना है 3/4। साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ए को थीटा मानते हैं, ये ए। इसमें ये कोई 90 डिग्री का शीर्ष है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहां से 4 और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब। अब हमें क्या ज्ञात करना है आधार सबसे पहले। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम अब पहले पढ़े थे कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सीधा ही हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 16 में से 9 गया, पीछे क्या बचा 7। ये 7 क्या आया है आधार का स्क्वायर। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोनों और वर्गमूल कर देंगे। तो आधार अपने पास में कितना आया √7। हमारे पास में कर्ण कितना है कर्ण 4, लंब कितना है लंब 3 और अभी हमने आधार निकाला था, आधार क्या आया √7। अभी क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि कोस ए का मान ज्ञात करो और टेन ए का मान ज्ञात करो। तो अब लिखते हैं कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा
कर्ण, आधार का मान क्या है, कितना है, √7, कर्ण का मान कितना है, 4, तो कोस ए का मान कितना आया, √7/4। इसी तरह tan ए का मान, tan ए का मान कितना आएगा, तो tan ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास में कितना है, 3, और आधार कितना है, √7, तो लंब बराबर 3, आधार बराबर √7। तो इसी तरह tan ए का मान क्या आया, 3/√7। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, sin ए दिया हुआ था, sin ए से हमने लंब और कर्ण निकाला, लंब और कर्ण से हमने फिर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आधार निकाला, और आधार हमारा 7 आया। 7 आने के बाद में हमने तीनों लिख दिए, कर्ण, लंब और आधार कितने कितने आए। फिर कोस ए का मान निकालने के लिए हम कोस ए का सूत्र लिखा, और कोस ए के सूत्र के द्वारा इनका मान √7/4 आया। इसी तरह tan ए का मान 3/√7 आ गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले 15 कोट ए, 15, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8। तो कोट ए बराबर क्या आ जाएगा, 15 8 के नीचे भेज दे, तो कोट ए बराबर क्या आ गया, 8/15। और कोट ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये कोई ABC त्रिभुज है, कोण बी समकोण दिया हुआ है, ए कोण थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और लंब हमें कितना दिया हुआ है, 15। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष तीसरी भुजा जो कि आधार होती है वो हमें दी हुई है 8। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमें कितना दे रखा है, 15, तो लंब की जगह हम 15 लिख देते हैं, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का होल स्क्वायर 64, ये दोनों जोड़े तो कितना हो जाएगा, 289, और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग। तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 17। तो हमारे पास में लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज आ गई। लंब कितनी आई, लंब दिया हुआ था 15, आधार दिया हुआ है आधार 8, और कर्ण अभी हमने निकाला है 17, कर्ण बराबर 17। हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान और सेक ए का मान।
तो साइन ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, तो साइन ए का मान आ गया 15/17। दूसरा क्या निकालना है, सेक ए, तो सेक ए का सूत्र, सेक का सूत्र लिखते हैं। सेक ए का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास में कितना है 8, कर्ण हमारे पास में कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो कर्ण हो गया 17 और आधार हो गया 8। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 15 कोट ए बराबर 8 और मान किसका निकालना था, साइन ए और सेक ए का। तो 15 सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया और फिर कोट ए का मान निकाला। कोट ए का मान निकालने के बाद कोट ए का सूत्र लिखा। कोट ए का सूत्र लिखने पर हमें पता चल गया कि इस समकोण त्रिभुज में आधार हमारे पास में 8 है, लंब हमारे पास में 15 है, और इस समकोण त्रिभुज को बनाकर लंब और आधार दोनों को यहाँ पर लिख लिया। लंब और आधार किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें पता हो तो हम तीसरी अन्य भुजा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकाल सकते हैं, और यहाँ हमें कर्ण का मान प्राप्त हुआ 17। कर्ण का मान लंब, आधार और कर्ण तीनों मिल गए। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में केवल साइन ए और सेक ए का दिया हुआ था, तो साइन ए और सेक ए हमने निकाल लिया। इसी तरह चौथा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, कोसेक, इन सभी का मान हमें ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है सेक थीटा का मान। तो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी दिया हुआ होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और उसके अनुसार क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो किसी भी त्रिभुज में हमें दो चीज दी हुई है, कर्ण दी हुई है, आधार दी हुई है। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार को लिख लेते हैं। ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और तीसरी अन्य भुजा क्या होती है, आधार। तो कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 13, आधार कितना दिया हुआ है 12। ज्ञात क्या करना है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, लंब का स्क्वायर। और लंब निकालना हो तो इसका कर देते हैं हम अंडर रूट। 13 का अंडर रूट, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गए, बाकी कितने बचे 25। और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो हमारा लंब आ गया 5। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारे पास में है 13, आधार हमारे पास में है 12, और लंब भी हमने निकाला है 5। ये लंब निकाला है 5। अब हमें
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो इसका मान आ गया 5/13। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, तो आधार की जगह हम लिख देते हैं 13, आधार की जगह 12 और कर्ण की जगह 13। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारे पास में कितना है 5, आधार कितना है 12, तो टेन थीटा का मान आ गया 5/12। इसी तरह कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 12, लंब का मान कितना है 5, तो कोट थीटा का मान आ गया 12/5। सेक थीटा दिया हुआ ही है, सेक थीटा भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12, तो ये इसका मान आ गया 13/12। और एक लास्ट निकालते हैं हम कोसेक थीटा, और इसका सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है 5, तो इसका मान आ गया 13/5। तो हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो हम बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक थीटा दिया हुआ था 13/12, और हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए थे। तो इसी तरह ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन हम करेंगे। धन्यवाद।